नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं। आज बात करेंगे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की, जिसकी बसपा से छुट्टी हो सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी यूपी चुनाव में ना तो अंसारी को टिकट देगी और चुनाव से पहले उससे अपने रिश्ते भी खत्म कर लेगी। तो वहीं बाराबंकी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के बाद जब से मोदी देश के पीएम बने हैं तब से दलित और मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है। अखलाक को इसी यूपी में मारा गया और ये कोई एक वाकया नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ओवैसी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और ये प्रतिनिधित्व उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि अल्पसंख्यक होने के नाते दिया जाना चाहिए। उधर चुनाव से पहले भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीएसपी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि अगर बाहुबली मुख्तार अंसारी को फिर से टिकट दिया तो बीजेपी जोरदार हमले करेगी, क्योंकि यूपी में लगातार योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। तो क्या सिर्फ बीजेपी से डरकर मुख्तार अंसारी को बाहर किया जा रहा है? देखिए, ये जो धीरे धीरे जो शेप होता नजर आ रहा है, खास करके बाहुबलियों का प्रभाव चुनाव में जी। एक बात समझ लीजिए कि यूपी और बिहार के अंदर मसल पावर एंड मनी पावर, ये इलेक्शन में इनका एक रोल होता है। लोग कितने भी कहें कि ढकी छिपी बातें करें, वो अलग कहानी है। हकीकत ये है कि मसल पावर और मनी पावर का जोर शोर से इस्तेमाल होता है यूपी और बिहार के चुनाव में। और भी जगह भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी राज्य जो है दूध के धुले हुए हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेजन है, थोड़ा ज़्यादा ही खुले रूप से होता है। नहीं तो अतीक अहमद, अंसारी, ये लोग इस तरह के लीडर नहीं होते। ये अतीक अहमद से भी ज़्यादा बड़े खिलाड़ी हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अंसारी जिनके बारे में आप कहानी बता रही हैं, वो तो लुटियन गैंग के फेवरेट बाहुबली हैं। ये दिल्ली से लोग जाते हैं इनके फार्म हाउस में, यूपी का चुनाव हो रहा है, उसको कवर करना है। तो ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के जो पत्रकार जो सेकुलरिज्म का चोंगा ओढ़ करके अफवाह फैलाने का धंधा करते हैं, ये सब अंसारी के मेहमान हुआ करते थे। अब बीएसपी इन्हें न टिकट देने वाली है, न पार्टी में कोई जगह देने वाली है। मतलब राजनीतिज्ञ किसी पार्टी में ना हो और सूबे में चुनाव हो रहा हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये किधर जाएंगे? एक सिग्नल AIMIM दे चुकी है। यस, अतीक अहमद की पत्नी जो है वहाँ गई हैं, और अगर अंसारी के परिवार के तरफ से भी इस तरह का मूव होता है और MIM में ये लोग ज्वाइन करते हैं, खेल बदल जाएगा। ये खेल इस तरह से बदलेगा कि समाजवादी पार्टी और BSP दोनों ही अपना सर फोड़ोगी कि हमने क्या गलती कर दी है। क्योंकि ये लोग न सिर्फ बाहुबली हैं बल्कि अपने अपने इलाके में एक रसूख भी रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, दोनों तरफ से इनकी तो वो स्थिति हो गई मरने वाली कि अगर पार्टी में रखेंगे तो बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो घेरेगी माफियाओं के मुद्दे पर, और अगर नहीं रखेंगे, ये AIMIM के साथ गए, तभी भी इनकी वही स्थिति। तो इसलिए तो कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को इतना बड़ा लीडर बना दिया। आज समाजवादी पार्टी BSP ये कहे कि भाई हमसे रिश्ता तोड़ लेने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बनाए हुए उन्हीं के हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। भाई ये सारे लोग हैं कौन? इनको नेता बनाया कौन? इनको इतनी ज़्यादा शक्ति मिली कैसे? तो ये गलती आपने की है तो सज़ा आपका कोई पड़ोसी तो भुगतेगा नहीं, आप ही भुगतेंगे। आप ही भुगतेंगे। और ये टाइम आ गया है कि भाई ऐसे राजनीतिक खेल में आप फंस गई हैं कि आपके पास ना अंसारी को निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है।
तो ये एक अलग कहानी है। और जैसे जैसे ये दिन बीतता जाएगा, ओवैसी को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, वो रिस्पांस ये खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज बाराबंकी में पीएम एक बार फिर से निशाने पर थे ओवैसी के। खासतौर से दलित और मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है। जब से पीएम बने हैं 2014 से, तब से ये सब कुछ चल रहा है। इस तरह के आरोप लगाते नजर आए। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने जो उनके मुसलमान वाले बयान का समर्थन किया, उसे किस तरह देखा जाए? एक तरफ वो मोदी के खिलाफ हैं, तो केंद्र के मंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। पहले डील करते हैं कि ओवैसी ने जो पीएम बात को जो कही निशाना भाई, साधा। कि जब से 2014 से वो आए हैं, तब से दलित और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। चलिए भाई, आपके दलील को मैं मान लिया। तो ये बताएं कि दलितों की जो लिंचिंग हो रही है, लिस्ट निकालूं मैं कि दलितों की जो लिंचिंग हो रही है, वो लिंचिंग करने वाले लोग कौन हैं? आधा से ज़्यादा केस में मुसलमान हैं। वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसके पीछे थोड़ा रिसर्च भी करना ज़रूरी है। दलितों की लिंचिंग की पूरी लिस्ट है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। तो मुसलमानों की लिंचिंग करने में कौन लोग हैं? क्या हर जगह अपर कास्ट के लोग लिंचिंग कर रहे हैं? क्या उसमें दलित भी लिंचिंग ग्रुप में शामिल हैं, ओबीसी शामिल हैं? दरअसल ओवैसी को चाहिए कोई भी मुद्दा जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री पे हमला कर सके। अभी कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन किस बात के लिए चलेगा? कि कौन कितना ज़्यादा योगी और मोदी के ऊपर प्रहार कर सकता है। ये किस लिए? क्योंकि जो जितना ज़्यादा कड़ा बोलेगा, जो जितना ज़्यादा तीखा बोलेगा, जो जिसका प्रहार जितना प्रचंड होगा, तो मोदी विरोधी वो उतने ज्यादा खुश होंगे उससे। यस, और मुस्लिम वोट पे इनकी निगाह है, तो इसलिए वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। दलील, सत्य, ये सारी चीज़ें राजनीति में ज़्यादा मायने नहीं रखती। आपने लोगों को इस तरह की बातें कह के आपने अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश की। वैसे मैं आपको बता दूं, मुस्लिमों के साथ दलित भी हैं इनके टारगेट पे, उनको भी बिल्कुल लाने की होंगे वो, कोशिश। ये बिल्कुल होंगे। लेकिन आज एक और घटना घटी। आज जो जहाँ कार्यक्रम इनका होने वाला था, तो उनको वो परमिशन नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिली थी परमिशन, लेकिन बाद में जो है, वैसे मेरा अपना मानना है, सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, कोई रैली करना चाहता है तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट पे उसे रोकने का काम नहीं होना चाहिए जी। ये डेमोक्रेसी है, ये एक पर्व है, और इसमें सबको अपनी बात रखने की, कहने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवैसी साहब तीखा बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही कभी कभी अनर्गल बात बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये उनका अधिकार है, और इसलिए उनको या उनके कार्यक्रम को रोकना, उसमें विघ्न डालने का काम किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जब मुझे ये पता चला कि भाई बाद में परमिशन मिल गई है, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ सेंसिबल लोग जो है प्रशासन में वहाँ पे मौजूद हैं। अब दूसरी कहानी जो आपने अट्ठावले साहब की कही कि भाई वो बात सही कह रहे हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मतलब सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, किसने कहा नहीं मिलनी चाहिए? आप इस देश के सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, आपको तो ऑब्वियसली आपका यह हक है कि आप इसमें अपना अधिकार जमाएं, लेकिन इसके लिए कोई आपको थाली में परोस के तो ये अधिकार देगा नहीं, करना पड़ेगा आपको कुछ। डेमोक्रेसी है, इसमें खुद के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप वोट बैंक बन जाओगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज, मौलवी मौलानाओं के चक्कर में फंस करके वोटिंग करोगे, आप अपने लिए नहीं दूसरे को हराने के लिए वोटिंग करोगे, आप टैक्टिकल वोटिंग करोगे, तो आप हमेशा 12th मैन ही रहोगे। ये सेकुलर पार्टियों की जो राजनीति है वो किस आधार पे है? ये बीजेपी, मोदी, योगी का डर दिखा करके आपको गुलाम बनाने का यही राजनीति नहीं है। आप अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, आप जो है, चूंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा रही है तो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे। तो समाजवादी पार्टी के वोट को क्या लगेगा
कि भाई ये जाएंगे कहाँ बच्चों, बच के जाएंगे, जाना कहाँ है, घूमेंगे फिरेंगे यही है। घूम फिर के तो वापस यहीं पे आना है, नहीं तो जाओ भुगतो। और इनका काम बस इतना है कि भाई ये मोदी है, ये योगी हैं, ये गुजरात है, तो ये फलाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये बात रामदास अठावले सही कह रहे हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य भी इसका समझना ज़रूरी है कि मुसलमान जब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करेगा, कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये एक अकाट्य सत्य है कि आप दूसरे को हराने के लिए वोटिंग करोगे, आपकी स्थिति वो जो घर के न घाट के होते हैं वैसी स्थिति बनी रहेगी। वो बनाई रखी है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, सब पे इन्होंने भरोसा कर लिया। एक बार बीजेपी पे करके देखे, जिताए फिर मांगे हिस्सेदारी। मत करो बीजेपी पर भरोसा, लेकिन आप अपने लिए लड़ो। भारतीय जनता पार्टी को और या किसी भी पार्टी को हराने के लिए आप वोटिंग करोगे, तब तो कुछ नहीं होना है, तब तो कुछ नहीं होना है। अरे भाई आप समझिए, मायावती 6% ब्राह्मणों के वोट के लिए हर शहर में घूम घूम के वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। मायावती की ये हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है कि मुसलमानों की वो सम्मेलन अलग से करे? व्हाट इज द रीजन? ये इस सवाल का जवाब हर पढ़े लिखे रैशनल थिंकिंग मुसलमान को सोचना चाहिए। आपके लिए सामने कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है, वो जानते हैं कि एक तो लिफाफाखोर मौलवी मौलाना है जो पैसे खा करके वोट की दलाली करते हैं, उसके झांसे में आकर के आप वोट करेंगे और लास्ट मोमेंट में जो है वो टैक्टिकल वोटिंग में आप चले जाएंगे। तो आपको टैक्टिकल वोटिंग मुबारक, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान में ये फ़र्क पड़ता नहीं कि मुसलमान किसको वोट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जीतना होता है वो जीतती है, जहाँ हारना होता है वो हारती है। भाई दिल्ली में हारी, क्यों हारी? दिल्ली में तो इतने मुसलमानों के सीट्स भी नहीं है, मुसलमानों की जनसंख्या भी नहीं है यूपी की तरह और कहीं और की तरह। दिल्ली में क्लासिकल एग्जाम्पल है कि दिल्ली में ओखला आप रख ले, आप इस दिल्ली में कुछ पॉकेट्स हैं, शाहदरा के पास, सिलमपुर वगैरह, वेलकम वगैरह, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी और जगह तो उस तरह का मुस्लिम पॉपुलेशन नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो भाई उनको जहाँ हारना है, जहाँ जीतना है, वो तो जीत ही रहे हैं, हार ही रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स, ये 19% का ही जो पूरा वोट बैंक जो है वो रिडंडेंट होता जा रहा है। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। और इसलिए आप जब तक अपने लिए खड़े नहीं होंगे, भाई दलित अपने लिए खड़े हुए, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है। अठावले 1 सीट है उनकी पार्टी की, 1 सीट, मंत्री बने हुए हैं ना, मंत्री बने हुए हैं। कोई मुस्लिम 1 सीट लेकर के वो मंत्रालय की सीढ़ी में भी नहीं चढ़ सकेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने खुद अपनी हालत उस तरह से बना रखी है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जहां बसपा अपने माफिया साथी मुख्तार अंसारी से दूरी बना रही है, तो वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि क्या अतीक की राह पर चलते हुए मुख्तार भी अब ओवैसी की पार्टी का दामन तो नहीं थाम लेंगे, क्योंकि बसपा को ये फिक्र सता रही है कि कहीं मुख्तार के पार्टी में रहने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो वो क्या जवाब देगी। वहीं ओवैसी के निशाने पर एक बार फिर से पीएम मोदी रहे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में एक के बाद एक बैठकों का जो दौर चल रहा है, उससे साफ है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, बीजेपी को पूरा जो फोकस रखना है वो मिशन यूपी 2022 पर रखना है। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।